जय हिंद एवरीवन। इस क्लास में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली एक ही क्लास में देखेंगे, ब्रेक बाय ब्रेक करके देखेंगे इसको। कई सारे वीडियोस में आएगा कंटिन्यूसली। आज सुबह में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या। ठीक है, चलिए। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले बात की जाए तो एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है। ठीक है, तो डिवाइस है तो काम क्या करता है? तो लिख देते हैं यूज्ड टू मेजर। ठीक है, क्या काम करता है? तो तीन काम है इसका मेनली, जो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। कोई सेल दिया है, कोई बैटरी हमारे पास है। ठीक है, उसका ईएमएफ फाइंड करने के लिए, सर हमको पहले से पता है, अननोन सेल है जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता है, उसका ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। पहला इसका यूज जो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर का। दूसरा, मान लेते हैं कि एक से ज्यादा सेल हमारे पास है, कंपेयर ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल्स, मान लेते हैं एक से ज्यादा सेल हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें नहीं पता कि किसका ईएमएफ बड़ा है किसका छोटा है, या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो उन सेल के ईएमएफ को कंपेयर करके कि कौन सा सेल का ईएमएफ दूसरे से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, अगेन पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड करते हैं। ठीक है, सेल आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। नहीं पढ़े होंगे तो किसी वीडियो में इसको बना भी दिया जाएगा, एक बार इसकी क्लास भी ले लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड करने के लिए भी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो कोई भी कभी भी पूछे कि पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पहले बोले एक डिवाइस है। क्या काम करता है? ये मेजर करता है क्या, किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ, या एक से ज्यादा अगर सेल प्रेजेंट है तो उनके ईएमएफ को कंपेयर करता है। कंपेयर करने का मतलब किसका ईएमएफ बड़ा है, छोटा है, इक्वल है। ठीक, किसी भी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। सिंपल से एक लाइन में स्टेटमेंट बजाएंगे, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। ठीक है, इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। फिलहाल अभी के इंट्रोडक्शन देखते हैं, पोटेंशियोमीटर करता क्या है, दिखता कैसे है, जरा इसको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलिए। जब ये पोर्शन क्लियर है तो जरा देखते हैं पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे है। पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे है? तो अगर इसका सर्किट डायग्राम देखें, तो उसको ध्यान से देखिएगा। सर्किट डायग्राम देखें, पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। तो कुछ इस तरह से है। एक हमारे पास सेल है या बैटरी है जिसको ड्राइवर सेल बोलते हैं। इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जो कि हमें पता है। ये नोन है, सर्किट भी बन रहा है। यहां पर एक की लगाए जो कि ऑन ऑफ करने के काम आएगा। एक रियोस्टेट हमने लगाया जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आर एस से रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो सर्किट में करंट को रेगुलेट करता है। और यहां से कुछ इस तरह से सर्किट है, और यहां पर पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए हमने कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल से, और यहां पे बीच में एक वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, इसको बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। डन। तो सर कोई भी वायर लगा देंगे क्या? कोई भी वायर नहीं लगाएंगे। सर एक लोहा लाके लगा दें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वायर है ये एलॉय होता है बेसिकली। एलॉय कौन कौन सा? मैंगनीन लगाते हैं, मैंगनीन यूज कर लें, या कॉन्स्टेंटाइन यूज कर लें, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, अब ये एलॉय है, तो एक एलॉय है तो मतलब डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर होंगे। ठीक है, एक होमवर्क ये है, जरा ये बताएंगे कि क्या ये मैंगनीन किसका किसका एलॉय है और कॉन्स्टेंटाइन किसका किसका एलॉय है, और बेटर होगा कि परसेंटेज के साथ बता दें। ठीक है, तो ये एक एलॉय है। एलॉय यूज करने का भी अपना रीजन है। रीजन क्या है? इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये काफी हाई होगा। दूसरा, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत कम होगा, लो होगा।
ठीक है, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा, जो वायर है ये थ्रू आउट दिस लेंथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। वायर जो है थ्रू आउट दिस लेंथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। ठीक, अब जो अननोन हमारे पास बैटरी है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाते हैं। हाई पोटेंशियल कनेक्शन, हाई पोटेंशियल कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये ध्यान से देखना है। ठीक है, मान लेते हैं इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये अननोन है और ये नोन है। नोन मतलब पता है इसकी वैल्यू, ये हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता। ठीक, जिसे हमें फाइंड करना है। फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये एक टेंशन, फिर ये एक जॉकी है, जॉकी लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ये होता है हमारा सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास वोल्टमीटर था, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा। ठीक है, कि वोल्टमीटर होने के बावजूद पोटेंशियोमीटर क्यों आया। ठीक है, नहीं तो फिर एक कंपैरिजन का क्लास रखा जाएगा। तो ये हो गया प्राइमरी सर्किट, ये हो गया सेकेंडरी सर्किट। ऐसा कुछ हमारा पोटेंशियोमीटर हमें दिखता है। ठीक है, नोन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन, जिसे फाइंड करना है, ये है गैल्वेनोमीटर, ये है जॉकी जो इस पे मूव कराएंगे। ठीक है, ये वायर AB है जिसका अपना रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, रेजिस्टेंस ऑफ AB इज R। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, रोल क्या है, वो हमने 3 रोल देखे, वो 3 काम करता क्या है, पोटेंशियोमीटर दिखता क्या है, इसका सर्किट डिजाइन कैसा है। तो ये रहा पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन केवल। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका वर्किंग देखेंगे और आगे के जो 3 अलग अलग पोर्शन की हमने बात की थी इसको भी 1 बाय 1 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,